बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड टेस्ट के हवाले से। पिछले वीडियोस लेक्चर में मैंने काफ़ी हार्मोन से रिलेटेड लेक्चर बनाए हैं, जैसे कि FSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन। ठीक है, तो जितने भी लेक्चर्स है हार्मोन से रिलेटेड वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने हार्मोन से रिलेटेड मेरे वीडियो लेक्चर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगा हार्मोन टेस्ट लिस्ट, उस पर आप क्लिक करें तो आपको हार्मोन से रिलेटेड तमाम तर वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड टेस्ट के वाले से कि एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड टेस्ट क्या है। अच्छा, एक और बात सबसे अहम वो ये कि एस्ट्रोजन के जो टाइप्स है जो कि मैं इसी वीडियो में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उस स्टेप्स पर भी मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, जिसमें एस्ट्रोल आता है, एस्ट्रोल, एस्ट्रोडाइल और साथ में एस्ट्रोन। ये हार्मोन जो है ये एस्ट्रोजन के टाइप्स है, तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट होगा हार्मोन से रिलेटेड टू उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन टेस्ट। एक समरी हम पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर व्यूअर, सबसे पहले हम मेन कंटेंट पढ़ेंगे कि इस वीडियो के मेन कंटेंट क्या है, मतलब इस वीडियो में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एस्ट्रोजन क्या है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन पढ़ेंगे कि एस्ट्रोजन के कितने टाइप्स है। इसके बाद फिर हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि अगर ये टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो किस मकसद के लिए रिकमेंड करते हैं, इसका डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है। फिर हम जब ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे लेबोरेटरी में तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, इसका तरीक़ेकार क्या है, टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या है बॉडी में इसका। और फिर हम उन हालतों के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है खून में कम या ज़्यादा आता है। तो डियर व्यूअर, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं कि एस्ट्रोजन क्या है। तो याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन क्या है, ये भी हार्मोन का एक टाइप है, यानी ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं जिसमें 3 हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो कि मैं आगे स्लाइड में आपको बता दूंगा। तो ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है, और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, साथ में जो इसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उसके आवाज़ में तब्दीली, उसके बॉडी के जो तब्दीली होती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये तमाम तर जो फंक्शंस होते हैं, तो ये हार्मोन जो है, इस हार्मोन का मेन रोल यही है। ठीक है। अच्छा, ये जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये आपके पास फीमेल के जो ओवरीज होते हैं जहाँ से एग्स निकलता है, तो ये हार्मोन वहां से बनता है। ठीक है। साथ में जो एड्रीनल और फैट टिश्यू हो गया, तो वो भी इस हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में। अब हम जिक्र करते हैं कि हार्मोन, इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कितने टाइप्स है। तो इसके आपके पास 3 टाइप्स है। पहले आपके पास है एस्ट्रोन, जिसको E1 कहते हैं। दूसरा आपके पास है एस्ट्रोडाइल, जिसको E2 कहते हैं। तीसरा आपके पास है एस्ट्रोइल, जिसको E3 कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इन तीनों पर मेरा लेक्चर मौजूद है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहां पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन, कि इस हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है। तो इस हार्मोन का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और साथ में बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, तो उसको रेगुलेट करने में, यानी उसको बॉडी में उसका बैलेंस बरकरार रखने के लिए ये हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। ये हार्मोन जो होता है, ये फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो उसको डेवलपमेंट करने में एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी होती है तो ये हार्मोन उसमें भी एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा ये हार्मोन बोन, स्किन और हेयर के हेल्थ को इम्प्रूव करने में एक मेन रोल अदा करता है। इस हार्मोन की मदद से जो मूड रेगुलेशन होते हैं, जिसमें
غصے کا آنا، اس کے علاوہ خوشی کا آنا، اس کے علاوہ افسردگی، ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ، یہ جو موڈ چینجنگ ہوتی ہے نا، یہ بھی اس ہارمونس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس ہارمون کی وجہ سے جو کوگنیٹو فنکشنز ہوتا ہے وہ بھی امپروو ہوتا ہے. کوگنیٹو فنکشن جیسے کہ تھنکنگ، لسننگ، ٹھیک ہے، کچھ یاد رکھنا، یادداشت وغیرہ، تو یہ سب کچھ کوگنیٹو فنکشنز میں آتا ہے. تو یہ بھی یہ ہارمون کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ اس ہارمون کی مدد سے جو کولیسٹرول کا لیول ہوتا ہے وہ خون میں برقرار رہتا ہے، یعنی نارمل رینج پر رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو کارڈیو ویسکولر ہیلتھ ہوتی ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کس ہارمون کی مدد سے ہوتے ہیں؟ یہ بھی آپ کے پاس ایسٹروجن ہارمون کرتے ہیں. اب ڈیئر ویورز، ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیوں ضروری ہوتا ہے، ڈاکٹر یہ ٹیسٹ کیوں لکھواتا ہے، اور کس کنڈیشن میں ڈاکٹر یہ ٹیسٹ لکھواتا ہے. اگر ایک مریض آتا ہے اور اس کو مینسٹرل سائیکل میں کوئی یعنی مینسٹرل سائیکل میں کوئی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مینسٹرل سائیکل کی کوئی بیماری ہو، تو اس مقصد کے لیے ڈاکٹر یہ ٹیسٹ کرواتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کے پیریڈز رک جاتے ہیں، مینسٹرل سائیکل نہیں ہوتا باڈی میں، تو اس مقصد کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اس کے علاوہ انفرٹیلٹی ایشو کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. ساتھ میں یہ ٹیسٹ اس مقصد کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی جو دیا جاتا ہے، جو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، اس ٹریٹمنٹ کے اثر کو دیکھنے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس ٹیسٹ کی مدد سے جو اووریز ہو گیا اور بریسٹ ہو گیا، اس میں جو کینسر ہوتا ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اس ٹیسٹ کی مدد سے ہمیں جو بلوغت ہوتی ہے یعنی فیمیل میں، تو اس میں جو پرابلمس ہوتی ہے، یعنی بلوغت میں جو پرابلم ہوتی ہے، یعنی جو میچور جو پوبرٹری پرابلمس ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس ٹیسٹ کی مدد سے ٹریٹمنٹ کے یعنی جو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے، جب اس کا لیول خون میں کم یا زیادہ آتا ہے تو اس مقصد کے لیے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور اس ٹریٹمنٹ کو دیکھنے کے لیے کیا یہ ٹریٹمنٹ کام کر رہا ہے یا نہیں، تب بھی یہ ٹیسٹ ریکمینڈ کرواتا ہے ڈاکٹر. ساتھ میں اس ٹیسٹ کی مدد سے ہمیں اس کے لیول کا پتہ چلتا ہے کہ خون میں اس کا لیول زیادہ ہے یا کم. تو ڈیئر ویورز، یہ ٹیسٹ اس مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں پروسیجر کی، یہ ٹیسٹ کس طریقے سے پرفارم کیا جاتا ہے. تو جب کبھی ٹیسٹ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے پیشنٹ سے آپ نے بلڈ لینا ہے، جیل ٹیوب میں یا ریڈ ٹاپ میں. بلڈ لینے کے بعد آپ نے اس کو سینٹریفیوج کر کے سیرم جدا کرنا ہے، اور پھر اس ٹیسٹ کو کسی بھی ایڈوانس مشین پر آپ نے اس کو رن کرنا ہے، جس میں مینڈرے آتا ہے، میگلومی آتا ہے. اس ٹیسٹ کو سیمی آٹومیٹڈ مشین پر بھی کروایا جاتا ہے، جو کہ ایف آئی اے بیس پر کام کرتا ہے، جس میں فائن کیئر آتا ہے، لوفیا آتا ہے، ڈائگریڈ کے مشینز آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کو اگر لیٹ سپوز باڈی میں یہ ہارمون زیادہ آتا ہے تو کون سے نقصانات ہوتے ہیں، یعنی کن وجوہات کی وجہ سے باڈی میں اس ہارمون کا لیول زیادہ آتا ہے. جب اس ہارمون کا لیول باڈی میں زیادہ آتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہائپر ایسٹروگونزم. ٹھیک ہے، تو ہائپر ایسٹروگونزم جو ہے اس کا پہلا وجہ ہوتا ہے اوبیسٹی، یعنی موٹاپا. جتنا موٹاپا ہوگا اتنا فیٹ ٹیشو زیادہ ہوگا، جتنا فیٹ ٹیشو زیادہ ہوگا تو اتنا ہی آپ کے پاس یہ ہارمونز نکلیں گے. نیکسٹ، اب اگر ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہو جاتی ہے، یعنی ہارمون ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اورلی یا انجیکٹیبلی اگر ہارمون دیا جاتا ہے اس ہارمون کو، تو یہ بھی تو تب بھی خون میں اس کا لیول زیادہ آتا ہے. اس کے علاوہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم اگر ہوا، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم مطلب یہ ہوا کہ اگر اووریز اپنا کام نہیں کرتا یا اووریز میں کوئی سسٹ سا بن جاتا ہے، تو اس مقصد کے لیے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہارمون زیادہ نکلتا ہے. اس کے علاوہ ایسٹروجن پروڈیوسنگ ٹیومر، یہ ایک ایسا ٹیومرز ہوتا ہے جو کہ مختلف آرگنز کو افیکٹ کرتا ہے، جس میں اووریز ایک موسٹ کامن آرگن ہوتا ہے، بریسٹ ہو گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اگر باڈی کی یہ آرگن افیکٹ ہوتے ہیں تو اس ٹیومر کو ہم کہتے ہیں ایسٹروجن پروڈیوسنگ ٹیومرز، کیونکہ یہ جو باڈی کی یہ آرگن افیکٹ ہوتے ہیں تو یہ اسی ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب یہ ہارمون زیادہ نکلے گا تب. اس کے علاوہ پریگننسی کے دوران بھی یہ ہارمون زیادہ نکلتا ہے. جب لیور ڈیزیز ہو، جگر کی بیماری، تو اس میں بھی یہ زیادہ نکلتا ہے.
एंड्रोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें यूट्रस जो है उसमें कोई मतलब जख्म सा लग जाता है, या यूट्रस जो है उसमें कोई जलन से महसूस होता है, या इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एंड्रोमेट्रियोसिस। तो इस कंडीशन में भी ये हार्मोन ज्यादा निकलता है। ठीक है, तो ये था आपके पास हाइपर एस्ट्रोगोनिज्म। अब हम जिक्र करते हैं हाइपो एस्ट्रोगोनिज्म। अगर हार्मोन का लेवल, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम आते हैं तो इसको हम कहते हैं हाइपो एस्ट्रोगेनिज्म। अब इसके मेन वजूहात क्या है, तो वो है आपके पास मेनोपास। मेनोपास एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पीरियड्स जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ओवरीज इस काबिल नहीं रहता कि वो अपना फंक्शंस अदा करे, यानी ओवरीज से एग्स का ना निकलना, ओवरीज से हार्मोन्स का ना निकलना। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है 45 से 50 साल की उम्र में अगर होता है तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस तस्वुर किया जाता है। लेकिन अगर इस एज से पहले ये प्रोसेस होते हैं तो इसको एक नुकसानदेह समझा जाता है। तो ये जो है हाइपो एस्ट्रोगोनिज्म्स की वजह से होता है। मेरे पास है हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी डिसऑर्डर। अगर हाइपोथैलेमिक रीजन में या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला आ जाए तो तब भी ये हार्मोन कम निकलता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेसिव एक्सरसाइज। अगर कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो तब भी ये हार्मोन ज़्यादा निकलता है। इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक वेट लॉसिंग डिजीज होती है जिसमें जो है ईटिंग का प्रॉब्लम होता है पेशेंट को। वो यानी खुराक नहीं लेता, खुराक लेने में उसको प्रॉब्लम होता है यार, और वो ये सोचता है कि खुराक लेने से उसका वेट ज़्यादा होता है, जिसको एक साइकाट्रिक डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि उसका वेट कम होता है। तो इस कंडीशन को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। इन कंडीशन में भी ये हार्मोन कम निकलता है। इसके अलावा क्रोनिक स्ट्रेस में अगर कोई खतरनाक किस्म का लोगों को दबाव हो या स्ट्रेस कंडीशन हो तो तब भी ये ज़्यादा निकलता है, कम निकलता है, सॉरी। इसके अलावा ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल करना जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें टेमेक्सोफिन आता है, तो अगर वो मेडिसिन लोग लेते हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर समहाउ ठीक होता है, तो इस मेडिसिन से लेने से भी ये हार्मोन कम निकलता है। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम, तो डियर व्यूअर्स ये एक ऐसा कंडीशंस होता है जो कि स्पेशली फीमेल में पाया जाता है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये हार्मोन कम निकलता है। तो ये था आपके पास एस्ट्रोजन हार्मोन। उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन अगर फिर भी जहन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।